हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में यानी कि रेलवे विभाग में शिक्षक की संविदा कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती जो है वो इसका विज्ञापन जारी हो गया है। तो इसके बारे में आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी जो है मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ कि इसमें कौन कौन भर सकता है, एज लिमिट क्या है, इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या इसमें मांगा गया है। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। साथ ही साथ इसका सैलरी जो है वो किस तरीके से इसमें है, कितना आपको मिलने वाला है, किस तरीके से आपको आवेदन जो है करना है। तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। यदि आप इस चैनल पर पहले बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए, जिससे इसी तरीके का गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स की अपडेट जो है आपको मिलता रहेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पास देख पा रहे हैं, संविदा कॉन्ट्रेक्चुअल शिक्षक की बहाली भर्ती जो है वो होने वाला है शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मिश्रित उच्च माध्यमिक विद्यालय BMY के लिए पूरी तरह से संविदा आधार पर शिक्षकों PGT, TGT और PST के नियोजन हेतु साक्षात्कार का आयोजन किया जा रहा है। उम्मीदवारों की आयु इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि 18 से 65 वर्ष के बीच होना चाहिए। तो नौकरी का स्थान जो है आपको कहाँ मिलने वाला है, इसको आप देख सकते हैं। स्थान जो है यहाँ पास मिश्रित उच्च माध्यमिक विद्यालय चरोदा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, ये इसका स्थान है। इसके लिए देखें तो PGT और PST पदों के लिए साक्षात्कार की जो तिथि है, वॉक इन इंटरव्यू यहाँ पास आयोजित होने वाला है, जो कि 19 फरवरी को ये आयोजित होने वाला है, जिस इंटरव्यू में आप शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ PGT PET भी शामिल के लिए साक्षात्कार की जो तिथि है आप यहाँ पास देख सकते हैं, 20 फरवरी 2025 को ये होने वाला है। तो इसका डेट आप याद रखें। और पंजीयन करने हेतु उम्मीदवार के लिए स्कूल में रिपोर्टिंग का जो समय है सुबह 9 बजे से 10 बजे तक है। 10 बजे के बाद उम्मीदवार को अनुमति जो है वो नहीं दी जाएगी अंदर प्रवेश करने के लिए। अब यहाँ देखें निर्धारित योग्यता, तो आप यहाँ पास देख सकते हैं विभिन्न पदों के लिए अलग अलग यहाँ पास रखी गई है। अनिवार्य योग्यता जो है PGT अंग्रेजी माध्यम के लिए विषय गणित, भौतिक, रसायन और वाणिज्य, इन सभी के लिए एक एक पद है। साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हैं अंग्रेजी पदों के लिए, अंग्रेजी विषय के लिए भी इसमें एक पद है, यानी कि बोला जाए तो सभी विषय के लिए यहाँ पास एक एक पद ये यहाँ पास दिया हुआ है। अनिवार्य योग्यता देखें तो 2 वर्षों की एकीकृत संबंधित विषय में NCERT के ओरिजिनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन के स्नातकोत्तर MSc का पाठ्यक्रम होना चाहिए, अथवा निम्नलिखित विषयों में कम से कम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री किए हुए हैं, तो आप इसके लिए आवेदन जो है कर सकते हैं। वेतन देखें तो 27,500 आपको मासिक मिलने वाला है। PGT के लिए गणित विषय के लिए गणित अनुपयुक्त गणित, यानी कि ये PGT भौतिक के लिए गणित भौतिक के लिए है, तो भौतिक में किए हुए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में किए हुए हैं अनुपयुक्त भौतिकी या फिर न्यूक्लियर भौतिकी, इसमें आप मास्टर डिग्री किए हुए हैं तो आप इसके लिए भौतिक विषय के लिए पात्र हैं। रसायन के लिए देखें यानी कि केमिस्ट्री के लिए, तो यदि आप रसायन में केमिस्ट्री में MSc किए हुए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। PGT वाणिज्य के लिए देखें तो इसके लिए भी एक पद है, वाणिज्य में स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। व्यवहारिक या व्यावसायिक अर्थशास्त्र में M.Com डिग्री वाले व्यक्ति इसके लिए पात्र नहीं होंगे, यानी कि यहाँ पास देख सकते हैं बहरहाल व्यवहारिक या फिर व्यावसायिक अर्थशास्त्र में M.Com की डिग्री धारी लोगों जो हैं इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि आप वाणिज्य में किए हुए हैं स्नातकोत्तर M.Com किए हुए हैं तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अंग्रेजी के लिए देखें तो PGT इंग्लिश है, ये मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से B.Ed या फिर इसके समकक्ष डिग्री होने चाहिए। ये सभी सब्जेक्ट के लिए अनिवार्य योग्यता है। B.Ed हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए। अवांछनीय तो कंप्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि कंप्यूटर का ज्ञान आपको होना चाहिए। नेक्स्ट देखें तो TGT लेवल के लिए है, हिंदी सब्जेक्ट के लिए एक पद है। इसमें अनिवार्य योग्यता देखें तो शिक्षण विषय में स्नातक और 2 वर्ष का प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा होना आपके लिए अनिवार्य है।
तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 26,250 रुपये आपको सैलरी जो है वो मिलने वाली है। या फिर इसको देखें तो संस्कृत सब्जेक्ट के लिए इस तरीके से है। संस्कृत सामाजिक विज्ञान के लिए 2 पद हैं, अंग्रेजी के लिए 1 पद है। तो संस्कृत के लिए कम से कम इस तरीके से आपके पास होना चाहिए ये। तो इन सभी उसको नहीं पढ़ता हूँ मैं वांछनीय योग्यता को, आप यहाँ पर से इसको देख सकते हैं, आप जिस सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं। यदि मैं एक एक बताते रहूँगा तो इस वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं सब्जेक्ट को बता देता हूँ, आप यहाँ पास इसको देख सकते हैं। संस्कृत के लिए 1 पद है, सामाजिक विज्ञान एसएसटी के लिए 2 पद है, इंग्लिश के लिए 1 पद है। तो इन सभी में आप बीएससी किए हुए हैं, यानी कि आप स्नातक इसमें मंगा हुआ है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली टीजीटी के लिए खुलता है, तो इसके लिए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है, तो ग्रेजुएट टीचर हैं तो आप इसमें अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। साथ ही साथ टीईटी उत्तीर्ण है, यहाँ पास इसको मेंशन किया हुआ है। टीईटी पात्रता परीक्षा यदि आप उत्तीर्ण हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट कंप्यूटर के लिए 1 पद है, कंप्यूटर शिक्षक के लिए। तो आप यहाँ पास देख सकते हैं, इसके लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए में स्नातक की डिग्री आपके पास है तो आप अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। या फिर ये सभी जो है वो बीटेक कंप्यूटर विज्ञान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस तरीके का डिग्री आपके पास है तो आप इसके लिए कंप्यूटर शिक्षक जो है वो बन सकते हैं। अच्छी खासी सैलरी जो है इसमें मिलने वाला है। शारीरिक शिक्षा यदि हम देखें तो यहाँ पास बीपीएड या इसके समकक्ष होने चाहिए, स्नातक के साथ साथ इसमें मांगा गया है शारीरिक शिक्षा टीचर के लिए। नेक्स्ट देखें तो यहाँ पास पीएचडी अंग्रेजी माध्यम विषय इसके लिए है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए टोटल कितना पद है, तो 5 पद जो है इसमें दिया हुआ है पीएचडी के लिए। कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी या फिर इसके समकक्ष 2 वर्ष का प्राथमिक शिक्षा, इसके समकक्ष में डिप्लोमा यानी कि डीएलएड किए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। 21,250 रुपये आपको सैलरी जो है मिलने वाला है। अच्छा खासा सैलरी इसमें मिलता है रेलवे में। तो रेलवे में यदि आप जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो इसमें अप्लाई ज़रूर करें। अब चयन करने का तरीका यदि हम देखते हैं तो करने का जो तरीका है पूरी तरीके से वॉक इन इंटरव्यू है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आधिकारिक जानकारी सूचना के लिए एसईसी रेलवे के वेबसाइट आप इसमें जा सकते हैं और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी जो है वो आप प्रोवाइड जो है कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज आपके लिए क्या क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे साक्षात्कार के समय निर्धारित रूप से आवेदन के साथ और निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ सत्यापन के लिए मूल प्रमाण पत्र लाएँ। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लाएँ। प्रमाण पत्र में मूल प्रमाण पत्र यानी कि आपकी सारी डिग्री जो है वो आपके पास होने चाहिए, जितना आप पढ़े लिखे हैं 10 से लेकर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो इसके लिए वो सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जन्मतिथि प्रमाण पत्र होने चाहिए, अनुभव के प्रमाण पत्र होने चाहिए यदि आप पढ़ाए हैं, अनुभव आपके पास है तो। तो उपरोक्त सभी जो रिक्त पद हैं वो अंग्रेजी माध्यम के लिए है, संस्कृत और हिंदी को छोड़कर। संस्कृत और हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं तो आप इसके लिए हिंदी मीडियम वाले हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से संविदा पदों पर है। तो टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण है तो आप इसके लिए एलिजिबल जो है। तो इस तरीके से फ्रेंड आज के इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट जो जानकारी है इसके बारे में उसको मैंने आपको बता दिया। तो इसी तरीके का नए नए और आपको अपडेट पाना है गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स का, तो यदि आप इस चैनल पर पहले बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए, जिससे इसी तरीके का जब भी कोई नया अपडेट जो है सामने आता है गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स के साथ ही साथ गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यदि आपका सी टेट या फिर टेट नहीं क्लियर हुआ है तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सी टेट से जी टेट दोनों को यहाँ पास तैयारी जो है वो कराया जाता है एमसीक्यू के माध्यम से। तो आप इसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको नया और अच्छी जो जानकारी है आपको मिल सके। मिलेंगे इसी तरीके से किसी अगली वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ।